हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आपकी दोस्त एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहकर अपनी फैमिली के साथ में गुड टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू लव योरसेल्फ? या फिर ये सेल्फ लव होता क्या है? या फिर क्या आपने कभी भी सेल्फ लव के बारे में सोचा है? या फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी खुद से बात की है सेल्फ लव के बारे में? या फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी फैमिली से मिलूं और आपकी फैमिली से बात करूं और आपके बारे में जानने की कोशिश करूं और उनसे पूछूं कि डू यू लव योरसेल्फ, तो क्या वो आपके बारे में बता पाएंगे कि आप अपने आप को प्यार करने के लिए क्या क्या करते हैं? सो गाइस, लेट्स फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेल्फ लव होता क्या है। देयर इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेल्फ लव का मतलब होता है आजादी। आजादी? किस तरह की आजादी? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि खुद को प्यार करने का मतलब होता है कि आप जो चाहते हैं, आपके मन में जो भी आता है वो आप खुलकर करते हैं, खुलकर जीते हैं, उसके बारे में सही या गलत नहीं सोचते हैं। और अगर आपको वो सब करने के लिए मिल रहा है, आपकी फैमिली ने आपको वो सब करने का मौका दे दिया है जो आप करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि आप सेल्फ लव को अच्छे से समझते हैं और अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। सो गाइस, मैं आपके इस इल्यूजन को आज दूर कर देना चाहती हूं। एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें करने के लिए मिलता है, इट मीन्स आपके पास सेल्फ लव है। नहीं, सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अरे अरे, घबराइए नहीं, मैं आपको कोई भी टफ रूल्स फॉलो करने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं। मैं ये बताना चाहती हूं कि सेल्फ लव में दोनों चीजों में बहुत छोटा सा अंतर है। जैसे हमारा यूथ समझता है कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनको वो करने दिया जो वो करना चाहते हैं तो दे लव देमसेल्व्स, और फिर वो उस तरह से जी पा रहे हैं जैसे वो जीना चाहते हैं। लेकिन सेल्फ लव का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होता है गाइस। आइए मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ। देखिए, बचपन से हम लोग ये सोच सुनकर बड़े हुए कि मन और आत्मा दोनों में हमेशा एक जंग चलती है। जो हमारा मन होता है वो बहुत चंचल होता है, पता नहीं क्या क्या करने की हमें गाइडेंस देता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जो भी आपका मन आपको करने के लिए कहता है आप वो सब करते हैं? या फिर आप अपने मन की कही हुई बात पर पहले विचार करते हैं, सेकंड थॉट देते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं? तो एक छोटी सी ये लकीर है जिसके बारे में हमें समझना है और सेल्फ लव को एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, अगर वास्तव में आप उनकी परवाह करते हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। जी हाँ, आपको भी अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, इट मीन्स आप अपनी परवाह करेंगे, आप अपनी केयर करेंगे। चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, फिजिकल हेल्थ की बात हो, ब्यूटी की बात हो, हेयर की बात हो, या फिर कुछ भी। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहती हूं इंडियन वुमेन से, स्पेशली मॉम्स से, मीन्स द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द फैमिली।
दिन भर का शेड्यूल, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का और फिर उसके बाद का भी शेड्यूल आप लोग बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, लेकिन क्या आपने खुद कभी सेल्फ लव के बारे में सोचा है? नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। अगर वास्तव में आप चाहती हैं कि आप अपनी फैमिली की देखभाल बहुत अच्छे से करें, तो अपने आप को 1 वीक का टाइम दीजिए और इस बात पर फोकस कीजिए कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप करना चाहती हैं, जो करने के लिए आपका दिल करता है। मैं किसी प्रोफेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रही। हो सकता है वो प्लांट्स के बीच में बैठकर चाय पीना हो सकता है वो वॉक पर जाना हो सकता है वो बच्चों के साथ में कैरम खेलना हो सकता है एक फेस पैक लगाना हो सकता है बच्चों के साथ में लूडो और स्नेक्स एंड लैडर्स खेलना हो। ऐसे ही मैं सारे पापाज से बात करना चाहती हूँ। आप लोगों का शेड्यूल भी बहुत टफ होता है, पहले प्रोफेशनल लाइफ और उसके बाद घर आने पर बच्चों की सारी दिन भर की जो भी बातें होती हैं वो सब सुनना और फिर फैमिली को टाइम देना, राइट? तो मैं आपसे भी कहती हूँ, एक बार सेल्फ लव के बारे में सोचिए। क्या आप खुद को प्यार करते हैं? क्या आप लाइफ का कुछ समय वो करने में स्पेंड करते हैं जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं? एक बार फिर याद दिला दूं कि मैं बात उस आजादी की नहीं कर रही हूं। आप तो ग्रोन अप्स हैं, आप अपने सही और गलत का डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूं सेल्फ डिसिप्लिन की। वैसे तो सेल्फ डिसिप्लिन इतना लंबा टॉपिक है कि उस पर एक छोटे से वीडियो में हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी जिंदगी में काम आया, वो ये था कि जो मैं करना चाहती हूँ खुद को प्यार करने के लिए, अपने लव के लिए, खुद को लव करने के लिए, उसको मैंने सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे ऊपर रखा और उसके मुझे बेनिफिट्स भी मिले। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लेते हैं, अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं और उस शेड्यूल में सबसे पहले प्रायोरिटी उस काम को देते हैं जिसको करने से हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारे दिमाग को शांति मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, फिजिकली हम एक्टिव फील करते हैं, अपने आप को हम रिलैक्स फील करते हैं, हमें किसी आउटर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने आप को रिलैक्स करने की। तो इससे अच्छी क्या बात है? लगता यह है कि शायद हम परिवार के काम पहले करें और बाद में ये सोचेंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन इस फंडे को एक बार अपना कर देखिए। सुबह से लेकर शाम तक आपको जो भी करना पसंद है उसका एक डिजाइन बनाइए, एक प्लान बनाइए कि ये 1 घंटा मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूं या मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूं। हो सकता है वो खाली बैठकर म्यूजिक सुनना हो सकता है वो जॉगिंग करते हुए अपने फेवरेट सॉन्ग सुनना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हाट इज सेल्फ लव। कसम खा लीजिए कि आप सबसे पहले उठकर भगवान का नाम लेते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो याद करते हैं जो आपको करना पसंद है और आप अपने आप से अपने आप को तैयार करते हुए कहते हैं यस आई लव माई सेल्फ। और फिर करें भी क्यों ना, ये जो आप हैं आपको भगवान ने बनाया है। यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ आपको किसने दी? भगवान ने दी। तो आपकी भी तो ड्यूटी है कि अगर गॉड ने आपको ये हेल्थ दी है, ये फिजिक दी है, ये ब्यूटी दी है, तो आप भी उसका ख्याल रखें। जैसे आपका कोई दोस्त अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको बहुत संभाल कर रखते हैं, राइट? तो आज तक इस बारे में कभी भी विचार क्यों नहीं किया कि भगवान ने मुझे जो ये क्रिएट किया है, आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड, तो मैं खुद को संभाल कर रखूं, खुद से प्यार करूं। तो दोस्तों, हर सुबह अपने आप से बोल दीजिए आई लव माई सेल्फ। और जब रात को आप बेड पर जाते हैं तो जरूर सोचिए इफ यू लव योर सेल्फ, सो व्हाट हैव यू डन टुडे?
टू लव योरसेल्फ? कि अगर मैं खुद से प्यार करती हूं तो आज मैं सोते वक्त जरूर सोचूंगी कि मैंने खुद के लिए क्या किया। पहले खुद को प्यार करती हूं तो खुद का ख्याल रखती हूं, खुद का ख्याल रखती हूं तो हेल्दी रहती हूं, एक्टिव रहती हूं, बैलेंस्ड रहती हूं, मेंटली पीसफुल रहती हूं। मुझे किसी आउटसोर्स पीस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ये सारी पीसफुलनेस और ये सब मेंटल स्ट्रेंथ मेरे पास है तो फिर मैं अपनी फैमिली का, अपने वर्क का, अपने कलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का भी ख्याल रख सकती हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज सेल्फ लव। और सेल्फ लव तो एक ही है, मीन्स अपने बारे में जानना कि आपको क्या पसंद है, उसको अपने सेल्फ टाइम टेबल में मेंटेन करना और उसको सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत फॉलो करना। यकीन मानिए मुझे इसका बहुत फायदा मिला जब से मैंने ये रियलाइज किया आई लव माई सेल्फ। मैं ज्यादा हेल्दी हो गई। पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा था। आई डोंट नो आपने मेरी प्रीवियस पिक्स देखी हैं या नहीं देखी हैं। अभी भी मेरा वेट बहुत कम नहीं है, लेकिन जब मेरा वेट बहुत ज्यादा था तब से लेकर अब तक मैंने 25 kg वेट रिड्यूस किया। मेरा स्टैमिना बहुत इंक्रीज हुआ और बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी मच रिलैक्स, वेरी मच कूल। जबकि मैं अपने इस शेड्यूल के साथ में इंडस्ट्री का भी काम देखना, फैमिली के साथ में भी बॉन्डेड रहना, अपने स्कूल्स भी लुक आफ्टर करने में, और इस एज में मैंने अपने आप को पहले से बेहतर महसूस किया, ज्यादा रिलैक्स फील किया। हो सकता है कभी कभी मेरे पास बहुत सारे काम की लिस्ट होती है, लेकिन मैं पैनिक कभी नहीं होती। मुझे पता है कि मैं अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करूंगी और उसको कर जाऊंगी। सो मुझे लगा दोस्तों कि मैं आपके साथ में शेयर करूं व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। आप लोग भी अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए ये जानने के लिए कि आप अपने सेल्फ लव के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए अपनी जिंदगी में क्या शामिल कर सकते हैं और उसको जरूर शामिल कीजिए। उसके लिए कोई एक्सक्यूज मत रखिएगा कि आज मुझे टाइम कम मिला, आज मैं ये नहीं कर पाई या आज मैं ये नहीं कर पाया। पॉसिबल हो सके तो अपनी फेवरेट चीज या अपनी फेवरेट हॉबी को सुबह उठते ही सबसे पहले अकम्प्लिश कर लीजिए, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप फैमिली में हैप्पीनेस, हार्मनी और सबके लिए सेल्फ लव डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लव यू ऑल। और मैं हमेशा विश करती हूं कि सब लोग बहुत हैप्पी रहें, प्रॉस्पेरस रहें और अपने आसपास सभी दोस्तों में, फैमिली में हैप्पीनेस एंड हार्मनी फैलाते रहें। इसीलिए अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अपने इस YouTube चैनल के थ्रू मैं शेयर करती रही हूं और करती रहूंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई विचार है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर अपना वीडियो बनाऊं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना वो टाइटल जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एज सुन एज इट इज पॉसिबल मैं आपके दिए हुए टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगी। सो लव यू फ्रेंड्स, बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने सेल्फ लव को पहचानिए, उसको बढ़ाते जाइए और फैमिली में भी सबको मोटिवेट कीजिए कि अपने 24 घंटे के हर दिन में वो बात जरूर जरूर शामिल करें जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, टू स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल। सो लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।